श्री भगवानुवाच यत् यत् आचरति श्रेष्ठ हस्तत् एवेतरो जनः स यत् परमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते यत् यत् आचरति श्रेष्ठ हस्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक देख रहे हैं। इसके पूर्व भगवान बताए थे 2 श्लोक का इसके पूर्व में, अनासक्त योग का पालन करो। कुछ भी संसार में तेरा नहीं है, सब मेरा है और मैं तुझे वहां देख रेख करने के लिए भेजा हूं। जैसे कोई व्यक्ति बगीचा बनाया, बढ़िया सुंदर बगीचा लगाया, तो वो उसको देख रेख करने के लिए माली को रखता है। अब माली की जो ड्यूटी वो क्या करता है, सब जितना फूल पत्ते सबको देखना है, सेवा करना है, उस बगीचे की रक्षा करना है। फिर अगर माली उसको उजाड़ने लगे, बर्बाद करने लगे, उसको कब्जा करने लगे, अपने मन से चलने लगे, तो उसको मालिक हटा देगा, हट तुम ठीक नहीं है। तो वैसे ही हम सभी इस संसार में माली हैं। जो हमारे परिवार, इसे स्कूल है, तुम बच्चे हो, तुम सब फूल पत्ती पौधे जैसे हो, हम लोग टीचर क्या है, माली हैं। माली में यह औकात नहीं होता कि वो किसी पौधा को लंबा कर दे, बड़ा कर दे, गुलाब के कांटा हटा दे। संस्कार लेकर आता है सब कोई, लेकिन उसको परिष्कृत किया जा सकता है। डाढ़ इधर उधर छट रहा है, नहीं विकास कर रहा है, तो उसको खाद उर्वरक देना, जल देना। तुम सब के अंदर एक खास गुण लेकर पैदा हुए हो, लेकिन तुम पौधे नहीं हो। तुम्हें कुछ संस्कार बदल सकता है, क्योंकि तुम दिव्य आत्मा हो, तो एक तरह से चेतन होते भी जड़ है। तो 19वां श्लोक में भगवान ने बताया अनासक्ति योग का पालन करो। और विश्वा में जनक और अन्य का उदाहरण देकर बताया कि वो जनक जी महाराज थे, तो बड़ा राजा, इतने बड़े राज के स्वामी, फिर भी उनको लगता था दुनिया नाटक है। उनका नाम था विदेह, मतलब जिसको अपना शरीर से कोई मतलब न रहे। और वो बताकर भगवान उदाहरण दे रहे, अर्जुन को सिखा रहे कि तुम फॉलो करो उन लोग को। जनक, इसके पूर्व के श्लोक भगवान ने कहा कि लोक संग्रह मेवापी, लोक संग्रह को देखते हुए और जनक आदि लोग दुनिया में जिए, क्योंकि सारा सृष्टि भगवान का है, हम भी भगवान के हैं। हमें जो काम करने की सामर्थ्य भगवान का है, भगवान की कृपा तभी हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान का दिव्य आत्मा अंश हमारे अंदर है, मतलब हमसे भगवान के ही हैं। तो सृष्टि भगवान की, काम उनका, सामर्थ्य उनका, उनका सब उन्हीं का, उनके लिए जीना है और अच्छा से जीना है, अच्छा कर्म करना है, गलत कर्म नहीं करना है। गलत कर्म करने का परिणाम फिर हमको दुख पाने के लिए संसार में आना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। ये बात अर्जुन को भगवान बोले कि तुम जानों को फॉलो करो। दुनिया में बहुत बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द राइट वे, हाउ विल यू सेलेक्ट। गॉड सेज when you are confused or you have to watch, if you have to want to follow anybody, you should study the great person and follow his way. यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ पुरुष है, महापुरुष है, ग्रेट पर्सन है, वो कैसे जिए, वो बस उसको अध्ययन करो, उसको जानो और अपने जीवन में उतारो।
तुम लोग को पढ़ाया जाता है महापुरुषों के बारे में, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्यों पढ़ाया जा रहा है? उनकी अच्छाई को अपने जीवन में लाओ। महात्मा गांधी से सीखो, बचपन से सच बोलो। तो यत यत 2 बार है वहां, यत यत जैसा जिस प्रकार के आचरण करते हैं श्रेष्ठ लोग। श्रेष्ठ लोग का बैठने का स्टाइल देखना। श्रेष्ठ मीन्स कोई ये नहीं कि जो चले ही गए या कोई बहुत बूढ़े आदमी नहीं, तो नहीं बहुत सा श्रेष्ठ बच्चा, तो उसको फॉलो करो कि वो कैसे बैठता है। जो कम बुद्धि का बच्चा मुंह में हाथ डाले हुए, पैर हिला रहा है, इधर उधर ताक रहा है, झांक रहा है, टीचर पढ़ा रहे तो भी अपना मगन है और थोथ हो जाता है। अच्छा बच्चा को देखो, बैठने का स्टाइल देखो, कितना कंसंट्रेशन है, कितना उसके अंदर में भावना है। तो बस इसी को फॉलो करना है। यत्यत आचरति श्रेष्ठा, अच्छे लोग जैसा आचरण करते हैं, अस्तत एवेत रोजना, उसका प्रभाव दूसरे लोग पर पड़ता ही पड़ता है। तुम्हारे पिताजी जैसे हैं, माताजी जैसे हैं, चाचा दादा जैसे हैं, टीचर जैसे भी हो, तुम्हारे सामने कम से कम अच्छा व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस पर गलत प्रभाव न पड़े। और अगर एक गुण ना हो माँ बाप, टीचर और समाज के लोग में, तो समझो जोग्य पिता, जोग्य माता, जोग्य टीचर नहीं है। अब टीचर के सामने खैनी बनाएगा, बच्चा क्या सीखेगा? किसी का बाप दारू पी के झूमते हुए घर में आ रहा है, उसका बच्चा क्या सीखेगा? आचरण का प्रभाव पड़ता है। व्हाट आर यू? यू आर ए रिजल्ट ऑफ योर कंपनीज। जिस वातावरण में तुम रहते हो, तुम उसका रिजल्ट हो। अच्छा में रहो, अच्छा बनोगे। तो वो कंपनीज बाहर भी और अंदर भी है। एक सोच होता है, बाहर से कोई समझ नहीं है, अंदर गरिया आ रहे किसी को, मानी मन कुढ़ रहे हैं या रो रहे हैं, गा रहे हैं, खराब बात सोच रहे हैं, तो वो भी बिगड़ जाएगा। विचार का बहुत प्रभाव पड़ता है। तुम जानते हो कि सबसे मूल चीज होता है संस्कार। संस्कार से बनता है विचार, विचार से हमारा वैसा ही सोच विचार शब्द बनता है। शब्द के अनुसार हम बोलते हैं, आचरण करते हैं, कार्य करते हैं, और कार्य से फिर आदत होता है, फिर आदत से संस्कार बनता है, फिर संस्कार से विचार, कार्य से घूमते रहते हैं। तो हमेशा अच्छे आदमी को फॉलो करो। घर में भी अच्छे लोग का ही फोटो लगाओ। हमारे हम सब के सुपर हीरो भगवान श्री कृष्ण, उनकी गीता पढ़ो। भगवान श्री रामचंद्र जी के आचरण को अपने जीवन में लाओ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, सिर उठते अपने बड़ों को प्रणाम करते थे, आचरण करते, उसको अपने जीवन में लाना। इसलिए अगर अच्छा बनना है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हमेशा श्रेष्ठ पुरुष को फॉलो करो। कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देश के लिए जिए, कैसे देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य का पालन किया। हम लोग श्रवण कुमार का जीवनी पढ़े, हमारे स्कूल में देखो सुमित का कंसेप्ट क्लियर समझाता है। कोई उसके अंदर चीज आया, भावना आया। और तुम्हारा बहुत सा स्टूडेंट है, दीपशिखा को मॉडल बना, कैसे वो बैठती है, रहती है। आज तो उसको कोई डांटा नहीं, क्यों? उसी के साथ पढ़ने वाला रोज डांट सुनता है। अच्छे लोगों को फॉलो करो। कंपटीशन, असल का नकल ही बड़ा चीज होता है, खराब का फॉलो नहीं करना है। यत्तत् आचरति श्रेष्ठ अस्तत् एवं रोजना स यत् प्रमाणम कुरुते, जो वो प्रमाण देकर चले गए। देश कौन चला रहा है? देश कैसे चल रहा है? देश संविधान से चल रहा है। कोई कुर्सी पे बैठे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, डीएम बन जाए, चाहे वो कोई पोस्ट पर चला जाए, इनकम टैक्स ऑफिसर हो जाए, सिपाही बन जाए, दरोगा बन जाए, उसको वैसे ही बिहेव करना है जो संविधान ने कहा है। अगर वो भी गलत करने के लिए तैयार हो जाए तो उनको भी संविधान के अनुसार सजा मिल जाएगी। तो यह प्रमाण जो है हमारा देश का, देश चलाने का प्रमाण संविधान है। हमारे अपने शास्त्र था, बाद में कुछ मिलावट करके लोग उसको गड़बड़ा भी दिया, नहीं तो किसको कैसे जीना चाहिए। 4 आश्रम बना हुआ था। ब्रह्मचर्य अवस्था था 25 साल। तब गुरुकुल में पढ़ना, खूब सेवा करना। अब तो लोग बच्चे घर में जो काम सेवा नहीं करो, क्या करो? कल देश का भी सेवा नहीं कर पाओगे, बिगड़ जाओगे। जो बच्चे अपने माँ को मदद नहीं करती है घर के घरेलू काम में, जो बच्चे अपने माता पिता को मदद नहीं करता। पहले के बच्चे जहाँ खेतियों करता था गुरुकुल आश्रम में रहकर, भिक्षावृत्ति भी करता था, जाके भिक्षा मांगता था, और तब वो पढ़ाई करता था, सब टॉपर होता था।
लिखा पढ़े नहीं होता था, इसलिए वेद का नाम श्रुति है। सुन के सबको याद हो जाता था, इतना विद्वान था। तो जो प्रमाण है उसको फॉलो करना है। किताब, तुमको क्वेश्चन मिल रहा है, एग्जाम चल रहा है, कहाँ से आएगा? जो तुम्हारे किताब में है। तुम अगर कोई चीज को सही लिखा, टीचर काट दे तो तुम विरोध कर रहे हो कि देखिए किताब में। और तुमको टीचर भी काटते हैं कब? जब तुम गलत लिखते हो और तुमको बोलते हैं देखो क्या पढ़ा था, तुम क्या पढ़ाए थे, तुम ऐसे लिखा। तो जो ये प्रमाण है हम लोग को, यत, वो यत मीन्स जो पहले से है ऑलरेडी। हमको और तुमको कोई चीज बनाने का जरूरत नहीं है। ये जो किताब है हम नहीं लिखे हैं, न तुम्हारा कोई रिलेटिव लिखा है, या रिसर्च के बाद आया है, ऑथेंटिक चीज है। टीचर अपने मन से कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। हम भी जो तुम्हें समझा रहे हैं नैतिक शास्त्र, मोरल साइंस है। दुनिया का सबसे बड़ा मोरल साइंस भगवत गीता है, जो जीवन को कैसे एकदम महानतम बनाया जा सकता है, आदर्श जीवन कैसे जी सकते हो, एक स्टैंड से लेकर दुनिया का हर मानव के लिए भगवत गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने सबको दिया है, शुद्ध अध्यात्म है। तो स यत् प्रमाणम कुरुते लोक अस्तदनु वर्तते। और जो प्रमाण पहले से किसी ने दिया उसको हम लोग को फॉलो करना है। और जब जीवन मिला है, संसार में जी रहे हो, तो कुछ ऐसा करके जाओ, तुम भी हम भी, हमारे आने वाली पीढ़ी हमारा अनुसरण करे, हमारा नाम आदर्श ले। हम लोग कितना आदर्श नाम लेते हैं सरदार भगत सिंह का, कितना आदर्श नाम लेते हैं अपने देश के महापुरुषों का, प्रहलाद जी महाराज का, ध्रुव जी महाराज का। क्यों? कुछ करके गए। इसलिए दो बातें इससे सीख लेना है। दुनिया में आचरण का महत्व है, प्रवचन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चैनल खोल दो तो सब महात्मा प्रवचन कर रहे हैं। आचरण अगर उनका नहीं है तो समाज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं। साधु संत या हम टीचर्स या माता पिता या कोई समाज में बड़े ऊंचा पद पर भी है और उसका अपना आचरण ठीक नहीं है, तो उसका प्रवचन का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सभी बुद्धिजीवी लोगों से, सभी जिम्मेवार लोग को भी आदेश दे रहे हैं कि तुम अपना आचरण ठीक करो, तब दूसरा को प्रमाण दो। बोली का महत्व नहीं होता है। और मैं तुम्हारे सामने नशा करूं, खैनी खाऊं, गाली बकूं, तुम क्या सीखोगे? हमको पहले खुद को ठीक करना है, तुम्हारे सामने कम से कम ठीक करना है, और 100% वास्तव में ठीक हो जाना है। टीचर चोर हो जाए, टीचर का चरित्र खराब हो जाए, समाज चलाने वाला लीडर का, प्लीडर का, ये लोग ही ठीक न रहे तो कैसे चलेगा? इसके प्रवचन से नहीं, आचरण से प्रभाव पड़ता है। जो गुण मुझ में तुम्हें आएगा, जो गुण मुझ में नहीं है तुम्हें कम आएगा, नहीं आ सकता। लेकिन जरूरी नहीं कि जो मुझ में कमी है तुम्हें भी कमी हो, ऐसा नहीं है। तुम में बहुत सा बच्चे का सोच विचार हमसे भी अच्छा है, छोटा तो भी अच्छा है, स्वाभिमानी हो, साफ सुथरा रहते हो, मीठा बोलते हो, बढ़िया से पढ़ते हो। तो गुण जो होता है ना, सद विद्या गुरु नाम गुरु, अच्छा ज्ञान गुरु का भी गुरु है। गुरु शरीर का नाम नहीं होता है, ज्ञान का नाम है। यही कारण होता है कि टीचर को प्राउड होता है जब उनका स्टूडेंट उससे भी तेज हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। माँ बाप को और टीचर को, माँ बाप को अपने बाल बच्चा की बढ़ोतरी देखकर गर्व होता है। तो हर माँ बाप को जलन होता है कि मेरा बेटा या बेटी इतना पढ़ता है, कंप्यूटर चलाता है, इतना है। उनको प्राउड होता है कि हमारा बेटा तो छोटे कंप्यूटर चलाता है। उनको प्राउड होता है, टीचर को प्राउड होता है कि हमारा वो स्टूडेंट है भाई, बहुत तेज है, बहुत जानता है। तुम भी देखते हो क्लास में, हमारी आदत है तुम लोग से पहले पूछते बताओ क्या इसका मीनिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम आशा करते कि तुम उसको कंप्लीट करके आओ। नहीं बताते हो तो डांटो सुनते हो। तो सब लोग संकल्प लो, आंख बंद करो सभी लोग, और एक मन में संकल्प लो कि यह जीवन अनमोल है और उसमें ये विद्यार्थी जीवन और अनमोल है। इसका सदुपयोग करेंगे, खूब पढ़ाई लिखाई और जितना सद्गुण हो, पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे सिलेबस में है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, बागवानी है, मार्शल आर्ट है, सिंगिंग है, क्विज है, डिबेट है,
इन सबको भी अपने जीवन में उतारो। घर में अपने माँ बाप का सहयोग करो उनके काम में। देश राष्ट्र के प्रति भी अपनी भावना को रखो। राष्ट्र की सेवा क्या है? कहीं गंदा लगा हुआ है, कचरा है, छुट्टी के दिन में उसको साफ करो। तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा है, उसकी मदद करो। मानवता की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। अच्छा सद्गुण भरना है। और सबसे बड़ा चीज है, तुम किसी भी तरह से पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल करो। पढ़ने लिखने के बाद तुमको रोड पर ना भटकना पड़े, बेरोजगार में नाम ना आए। और इसके लिए तुम समाज में उनको फॉलो करो। देखो अपना STO साहब में आते रहते अपने कार्यक्रम, उनको फॉलो करो। साधारण परिवार से हैं, देखो ASP यहाँ बन के आए, मात्र 25 साल भी उम्र नहीं है, IPS किए आ गए। जिसको IPS ऑफिसर बना उनको फॉलो करो, STO साहब को फॉलो करो, डॉक्टर को देखो कितना मेहनत करके डॉक्टर बने, इंजीनियर को देखो फॉलो करो। सयत परमाणम कुर्ते, जो परमाणु सामने है, जो बनना है ढूंढो। साइंटिस्ट मैडम क्यूरी का जीवन पढ़ो, न्यूटन का जीवन पढ़ो, उनके आदर्श को अपनाओ। इफ you have decided I have to be the doctor, follow the life of doctor, meet in neighbor if he lives any doctor, how you study, तो जाकर मिलो। जो बनना चाहते हो जाकर STO साहब से मिलो, कैसे पढ़े लिखे हो। महात्मा बनना है, हम लोग अर्जुन जी को फॉलो करते हैं। अर्जुन महान भक्त भी हैं और संत भी हैं, उनको फॉलो करना है। आर्मी में जाना है, आर्मी में इनको फॉलो करो। खूब देखो मेहनत करते, शरीर से खा पी के बलवान है। जो बनना है वो ही अपने धुन में रहो, को पढ़ो लिखो। जय श्री कृष्ण।